टैक्स निज़ाम में आए दिन कोई ना कोई तब्दीली आ रही है। जैसे कि पिछले दिनों एक वीडियो मैंने बनाई थी कि बहुत सारे टैक्स जो हैं वो हुकूमत कम करने जा रही है। उस वाले से बारहा ये सवाल किया गया कमेंट सेशन में, बहुत सारे दोस्तों ने ये पूछा कि ये टैक्स कब कम हो रहे हैं। ये जो टास्क फोर्स आप बता रहे हैं जो वज़ीर आज़म के अंडर काम कर रही है, इनका जो है वो काम क्या है और ये कब जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए मुतला करेंगे पूरी आवाम को। तो भाई इस हवाले से मैं आपको आगाह कर दूं कि हुकूमती लेवल पर जब काम होता है तो ये किसी एक या दो बंदे के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए वफाकी सतह पर ये काम हो रहा है। तो वज़ीर आज़म ने इस हवाले से जो फोर्स तैयार की है, जो टास्क दिया है उनको, तो इंशाल्लाह वो फरवरी की मिड में या वो फरवरी के एंड तक अब हुकूमती नुमाइंदों का ये कहना है कि जो टैक्स में रिलीफ है वो हम आपको दे देंगे और बाकायदा SRO जारी होगा और उसके ज़रिए दिया जाएगा। और आज के दिन मैं आपको एक क्लियर कट दे रहा हूँ खबर, जिसमें एक हुकूमती सतह पर बड़ा फैसला सामने आया है और प्रॉपर्टी टैक्स जो निज़ाम है उसमें बड़ी तब्दीली कर दी गई है। सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि वो किस तरह पॉसिबल है। और एक टैक्स था 7E का जो 2022 से चार्ज किया जा रहा था और अब ये ख़त्म होने जा रहा है। कैसे ख़त्म होगा मैं आपको ये भी इसकी डिटेल भी दूंगा। और इस हवाले से काफ़ी लोग परेशान थे और ये वो टैक्स था जो कि आप प्रॉपर्टी बेचें या आप प्रॉपर्टी खरीदें या आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ये टैक्स जो है वो आपको देना पड़ता था। तब जब 236C का जब आप टैक्स पे करते थे, उसके साथ अगर आप टैक्स सर्टिफिकेट नहीं देते तो आपको 7E का टैक्स जो है वो देना पड़ता था। तो इस हवाले से काफ़ी लोग परेशान थे। अगर आप साल के एंड में आपकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और आपने वो सेल नहीं की तो उसकी वैल्यू अगर 25 मिलियन से ज़्यादा है FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक, तो आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। जिस तरह अगर आपके पास 2 प्लॉट हैं और एक प्लॉट में आपने अपनी रहाइश रखी हुई है, दूसरा प्लॉट आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसकी अगर वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा अगर 30 मिलियन क्रॉस कर गई है, क्योंकि FBR की जो रिकॉर्ड के मुताबिक अक्सर वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ होती हैं, हर साल इंक्रीज़ होती हैं। और अगर आपका पड़ा पड़ा प्लॉट जो है वो आपके गले पड़ जाएगा और आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स जो है वो हर साल लिया जाता था। आप प्रॉपर्टी सेल करें ना करें, पड़ी है तो फिर भी देना पड़ता है। मगर ये टैक्स कुछ लोगों को माफ था। वो कौन से लोग थे, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? एक तो है वो कैपिटल एसेट जो है उसको अगर आप माइनस कर लेते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स माफ होता है। जिस तरह आपका रहायशी घर जो है ये अगर होता है तो उस पर भी टैक्स माफ है। नंबर 2 पे अगर आपने कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी आपकी है और उसका रेंट आपने एग्रीमेंट किया और रेंट पे आप जो भी टैक्स है वो दे रहे हैं, रेंटल टैक्स दे रहे हैं, तो उस पर भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ता। तीसरे नंबर पर कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं और उस बिजनेस पर आप टैक्स दे रहे हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं फिर उसका टैक्स नहीं होता, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अर्निंग कर रहे हैं, उस पर आप ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। वो भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आप सालाना 7E का अगर कोई कहता है तो वो आप नहीं देंगे। उसके बाद है कि एग्रीकल्चर, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं और अपने ज़ाती इस्तेमाल में है, तब भी आपको 7E का टैक्स माफ़ होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट के अंडर जो प्लॉट होते हैं या आप उसको यूज़ के लिए देते हैं, तो उस पर भी आप जो है वो टैक्स नहीं देते। या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर्टी अगर आपको दी जाती है, जिस तरह हमारे फौजी जवान है, इसके अलावा दूसरी आर्म फोर्सेस के अफराद को दी जाती है, उस पर भी 7E टैक्स नहीं लिया जाता। अगर आपकी इसके अलावा कोई वैल्यू की प्रॉपर्टी दो जो कि 25 मिलियन, मतलब कि आपकी अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी अगर है, तो उस पर फिर आपको 1% 7E का टैक्स देना पड़ता है अगर आप सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाते। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग इससे परेशान थे, क्योंकि जो लोग प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे थे उनको भी ये टैक्स देना पड़ता था। मतलब ये है कि आपका खर्चा है नहीं है, आपके पास 2 प्लॉट हैं, तो आपको ऐसे ही फजूल में वो पैसे देने पड़ जाते हैं। तो इस वाले से काफ़ी जगहों पर लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में जो है इस वाले से केसेस चले और अब ये केस जो है फाइनल सतह पर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है और ये जो है फिलहाल जो है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ये केस की डेट शायद नहीं आ रही मुसरूफियत की बिना पर, तो ये फिलहाल जो है वो पेंडिंग में है। मगर हुकूमत जो है वो इस वाले से जो बारहा ये कहती है जी ये टैक्स अदा करें, हालांकि इस टैक्स का कोई फैसला नहीं हुआ, तो ये इस वाले से इलीगल था।
क्योंकि अगर फैसला हो जाता है तो हुकूमत जो है वो टैक्स ले, अगर फैसला नहीं होता तो फिर ये इस वाले से अगर आप किसी चीज़ की जो फैसला पेंडिंग है तो आप टैक्स नहीं ले सकते, मगर हुकूमत जो है वो 236C के साथ ही ये टैक्स लेती है। इसके साथ ही ओवरसीज़ को तो वैसे ये 7E माफ था और वो टैक्स नहीं देते थे, मगर कल की खबर ये है कि 7E का जो टैक्स है हुकूमत कन्फर्म तौर पर ये ख़त्म करने जा रही है। और इस वाले से बहुत सारे जो है वो कन्फर्म न्यूज़ दोस्तों ने दी है कि हुकूमत जो है वो अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो तो आप वेट कर लें चंद दिन, क्योंकि हुकूमत 7E का टैक्स जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने जा रही है। तो ये कन्फर्म न्यूज़ है, इंशाल्लाह ये जी आपके लिए खुशाइंदा बात होगी। और प्रॉपर्टी के जो रेलिवेंट बंदे हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास 2-2 4-4 बल्कि इससे भी ज़्यादा प्लॉट होते हैं, तो वो टैक्स जब मिलाया जाता है तो अगर आप 3% फाइलर होने के बाद देते हैं तो 1% ये भी दें तो फाइलर काफ़ी ज़्यादा टैक्स बन जाता है। तो इस वाले से एक अच्छी छूट है जो कि जल्द मतवक्को है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा। आप इस वाले से कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।